देहरी पूजन के लिए ऋषि त्रिवेदी के नेतृत्व आज मथुरा रवाना होगा जत्था। लखनऊ आगामी 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में होने वाली देहरी पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जत्था कल 5 दिसंबर प्रातः 11 बजे करसी रोड स्थित पार्टी मुख्यालय से रवाना होगा। आज यहां पार्टी मुख्यालय में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देहरी पूजन कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए बताया कि पूजन के लिए रवाना होने वाले जत्थे में शामिल कार्यकर्ता पदाधिकारी गुरुवार की सुबह 11 बजे मथुरा के लिए रवाना होंगे। आज हुई इस बैठक में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला ने प्रदेश की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों से मथुरा पहुंचने के लिए आह्वान किया। वहीं इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटी मथुरा जिला इकाई की जिलाध्यक्ष छाया गौतम की सराहना की। लखनऊ से हमारे संवाददाता अवनीश। की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि 6 दिसंबर सौर दिवस के दिन हम लोग मथुरा पूज कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे देहरी पूजन, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, वहाँ पे देहरी पूजन करेंगे हम लोग। और वहाँ इसमें कई संगठन के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। तो ये हमारा लोगों का आज आह्वान है कि मथुरा चलो। सर, मथुरा में पहले भी तो कार्यक्रम किया गया था आपके द्वारा? नहीं, हर सौर दिवस में हर 6 दिसंबर को हर वर्ष, जो हम विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ही है कि सनातनियों को एक करना, उनको जोड़ना और हम कैसे मुक्त कराएं अपने श्री कृष्ण जन्मभूमि को। उसके लिए हम लोग देहरी पूजन का कार्यक्रम रखें, क्योंकि वहाँ पे अभी विवादित स्थल पे जाने के लिए रोक लगी है, तो हम लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो गेट है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर हमको जाने दिया जाए और वहाँ पर हम जा करके हम देहरी पूजन करके वापस आएंगे। सर, देहरी पूजन किस प्रकार का कार्यक्रम होता है? कुछ नहीं, गंगा यमुना जी से यमुना जल लेंगे और वहाँ पे जा करके लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करेंगे और पूजन करके हम वापस आएंगे। सर, बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं और वो जो है प्रयास कर रहे हैं, आपका क्या प्रयास रहेगा? नहीं, हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो तो एक बहुत सराहनीय कार्य है। आप देखिए कि लाखों की तादाद में उनके साथ हिंदू लोग जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू महासभा की मांग है। आप देखिए कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू महासभा का नारा है, जो आज बागेश्वर धाम खुद अपने मुंह से उच्चारण कर रहे हैं। सर, मथुरा में जो है, क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे पूरी होंगी जो आपकी मांगे हैं? हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो जा रहे हैं, दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और उसके बाद पुनः वापस आएंगे। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, इस यात्रा से या इस कार्यक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम केवल गेट पे जाकर के जलाभिषेक करके वापस आएंगे। हम केवल सौर दिवस मनाने जा रहे हैं। इसमें विवादित स्थल से किसी प्रकार का कोई लेना देना ही नहीं है। सर, संभल में जिस प्रकार का विवाद हुआ, कहीं अगर मथुरा जन्मभूमि में भी इसी तरीके का कोई विवाद हो गया तो आपको कैसा लगता है कि मतलब इस तरीके की स्थिति आएगी या नहीं आएगी? ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जाकर के वहाँ पे जलाभिषेक करेंगे। और जो संभल की बात आप कर रहे हैं, संभल सुनियोजित ढंग से वहाँ पे हुआ है। वहाँ पे आप देखिए कि रोड़े चले, अद्धे चले, गुम्मे चले, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे हथियार बरामद हुए। मैं आज भी न्यूज में पढ़ रहा था कि वहाँ पे कट्टे और 315 बोर के और ऐसे असलहे बरामद हुए। तो ये सब तो पूर्ण नियोजित था। यदि इस टाइप की कोई घटना होती तो हिंदू जनमानस उससे पीछे हटने वाला नहीं है। सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर हिंदू महासभा क्या कर रही है? आप देखे होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कई जगह इसके पहले भी हम लोग जो है रोड पे आ चुके हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं। अब तो हमारी जो है सरकार, केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में ले लिया। उस पर उन्होंने कहा भी है कि इसको तत्काल रोका जाए। जो भी बांग्लादेश में जो भी कार्रवाई हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, उसको तत्काल रोका जाए। 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर वहां पे देहरी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पे देहरी पूजन करने हम लोग जाएंगे। और जो देश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं की स्थिति है, वहां पे सेना है, संसद है, वहां पे तोप है, गोला है, बारूद है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर हिंदुओं की स्थिति जो दयनीय है, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश में ने दिखा दिया है कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। और भारत के अंदर हम इतनी सहिष्णुता से रहने के पश्चात भी आज हम अपने मंदिरों को, अभी तक संपूर्ण मंदिरों को आजाद नहीं करा पाए हैं। लेकिन अब हिंदू कटिबद्ध है। बाबा बागेश्वर धाम और सभी संतों ने इस बात को एकजुटता के साथ दिखा दिया है। और अखिल भारत हिंदू महासभा अन्याय को खत्म करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए और न्याय को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर जो अन्याय है वो भी खत्म हो। लेकिन अभी 6 दिसंबर को हम सिर्फ देहरी पूजन के कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। जैसे लक्ष्मण टीला पे
और जहां जहां पर हिंदू मंदिरों पे कब्जा है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, और चाहे भोसाला हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, हर जगह अखिल भारत हिंदू महासभा इस लड़ाई को जारी रखेगी, क्योंकि न्याय होना चाहिए। एक भी कहीं पे भी एक उल्लेख नहीं मिलता कि हिंदुओं ने किसी की मस्जिद गिराकर कहीं मंदिर बनाया हो। सर, इस तरीके की जो यात्रा निकल रही है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ये यात्रा निकाली जाएगी? हाँ, उसमें भी तैयारी चल रही है। लखनऊ से अयोध्या तक की यात्रा भी होनी है, उसमें कई फेज में ये यात्रा है। और जब भी इस यात्रा को निकाला जाएगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा सनातन के पक्ष में, हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदुओं के, सनातनियों के पक्ष में उसमें सहयोग देता रहेगा और ऐसी यात्राओं में भाग लेता रहेगा। सर, एक महंत है तो उन्होंने कहा है कि इस तरीके की ये राजनीतिक चाल है बाबा बागेश्वर धाम। देखिए, बात दरअसल है कि हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है और ऐसे लोगों के द्वारा जोड़ा जाता रहेगा, लेकिन इन राजनीति के पीछे क्या हम अपने राम का पूजन करना छोड़ दें? क्या हम अपने श्री कृष्ण का पूजन करना छोड़ दें? क्या हम अपने भोलेनाथ का पूजन करना छोड़ दें? क्या उनके मंदिरों में उनके जो दिव्य चिन्ह है और जो उनकी मूर्तियां हैं, क्या उनका सम्मान करना छोड़ दें? कहने वाले तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमें कहने वालों के ऊपर नहीं, हमें न्याय के और धर्म के ऊपर चलना है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा। देखिए, शंकराचार्य तो बहुत सारे देश में है, लेकिन प्रश्न ये है कि शंकराचार्य सारे सनातनियों का भाग्य नहीं निर्धारित करेंगे। वह सनातनी हिंदू स्वयं, अब बाबा बागेश्वर धाम तो हिंदू राष्ट्र के तरफ और सारे संत उस यात्रा में शामिल हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि सनातनी किसके साथ।